हाँ, तो ये कानपुर हिंसा में जो मुख्य आरोपी पकड़ाया गया है जफर हाशमी, इसने पहले बंद का आह्वान किया था कि नुपुर शर्मा ने कुछ कहा था, उसका बहाना लेकर बंद का आह्वान, जेल भरो आंदोलन का ऐसा कुछ आह्वान किया था। लेकिन फिर क्योंकि इसी समय पर लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होना था, व्यापारी सम्मेलन होना था, उस समय लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरे व्यापारी सब वहाँ पर होने थे। उसकी व्यवस्था संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस वहाँ पर सब व्यवस्था संभालना था। इसलिए वहाँ के कलेक्टर ने बोला कानपुर के कि आप इस समय में कुछ मत कीजिए, आप बाद में कर लेना, क्योंकि पुलिस की आवश्यकता पड़ती है किसी प्रकार का बंद बुलाने पर, तो व्यवस्था करनी पड़ती है। पुलिस ने बोला कि आप उस समय मत कीजिए, बाद में कर लेना। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे इस समय। इसने इस प्रकार से बात करके, धोखा देके, और जो आंदोलन को वापस ले लिया, ऐसा बोला कि अब हम आंदोलन नहीं करेंगे। और इस प्रकार के बोल के और फिर इसने साजिश कर ली। क्यों? क्योंकि प्रशासन बेफिक्र हो गया था, क्योंकि हाँ, आप कुछ करने वाले नहीं हैं। तो उस समय कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, सारी पुलिस वो लखनऊ में लगी हुई थी। और इसको मौका देख के इस प्रकार से इन्होंने छल कपट किया। यही मुस्लिमों का असली चेहरा है, छल कपट करना, पीठ में छुरा घोंपना, अपनी जुबान से पलटना। यही मुसलमानों का असली चेहरा है। और इसकी जो प्लानिंग है वो कोई आज से एक दिन हो गई, अचानक हो गई, ऐसा नहीं है। कि नुपुर शर्मा का ऐसा नहीं है। ये जो बात जो सामने आ रही है सर निकल के, कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चली आ रही है। ये हमेशा जो पीएफआई का नाम लिया जा रहा है, ये मुसलमान कम्युनिटी हमेशा तैयारी रहता है, प्लानिंग करते रहते हैं। ये जैसे दिल्ली की प्लानिंग की थी, जैसे राजस्थान। आप सोचिए कि इनके पास से इतने हथियार कहाँ से, इतने पत्थर कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कि ये पेट्रोल बम, ये बम कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, इतने हथियार कैसे इकट्ठे कर लेते हैं, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठे कर लेते हैं। और देखने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर कोई रुमाल हिलाया गया था, इशारा करके बताया गया था कि हाँ, अब आपको ये करना है। फ़ोन करके बताया गया था कि हाँ हाँ, अभी तो समय नहीं हुआ है, इस समय पर करना है। इनकी प्लानिंग आप देखिए कि पूरी प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। और ऐसा कब किया था इन्होंने? दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में इन्होंने वायलेंस किया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे। अभी लखनऊ में इन्होंने किया जब एक व्यापारी सम्मेलन हो रहा था। तो ये मैसेज देने के लिए, देखिए, भारत में इन्वेस्ट करना, व्यापार करना, मतलब ये जो छवि बिगाड़ने का प्रयास, ये मुसलमानों का यही हमेशा उद्देश्य रहता है। ये है, इनको हमेशा यही देखने में आ रहा है कि पूरी प्लानिंग अचानक हर जगह देख लिया। आप चाहे दिल्ली में देखिए, फिर आप चाहे राजस्थान में देख लीजिए, फिर आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, या फिर अभी आप कानपुर में देख लीजिए। एक साथ इतने जो है, इतने पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, एक साथ इतनी भीड़ जमा कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ये पूरी प्लानिंग के तहत करते हैं। तो अब क्या कर, और ये अब सोचिए कि जब यूपी जैसे में इस प्रकार, जहाँ पर योगी सरकार है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो फिर तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक इनका इरादा है। अब इससे बचने के लिए हिंदुओं को क्या करना पड़ेगा, ये बहुत कठोर सोचना पड़ेगा, गंभीरता से पूरा एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत। मोहल्ले में अपना संगठन बनाइए हिंदू, अपनी रक्षा करने के लिए। कभी भी जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर तो और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर तुरंत अपनी समिति, हिंदुओं को अपना संगठन बनाना चाहिए, बिल्कुल एकदम तैयार रहना चाहिए। लाइसेंस, हथियार, उसकी ट्रेनिंग लेके, और किस प्रकार से बचना है पूरा, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो आप बाद में रोते रहना कि हाय हमारा ऐसा हो गया, हाय हम। बाद में रोने से अच्छा है कि अभी तुरंत जो सामने दिखाई दे रहा है उससे समझ जाओ।